सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीता कुमारी, उप निदेशक जेंडर स्टडीज़, मैनेज हैदराबाद में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि से जुड़ी महिलाओं पर चंद मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि भारतीय कृषि महिलाओं का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आप और मैं, हम सभी लोग कृषि क्षेत्र में विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। हमें कृषि से किसानों को प्राप्त आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परंतु यह बेहद खेद की बात है कि एक तरफ जहां हम कृषि से उनकी आमदनी को दोगुना करने की बात करते हैं, वहीं हम महिला किसान जो कृषि में 80% से ज़्यादा की भागीदारी देती हैं, उनको हम उनका सही पहचान अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम कृषि की आमदनी को दोगुनी करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम 80% महिलाओं को किसान के तौर पर उनकी पहचान नहीं दे पा रहे हैं। कृषक महिलाओं के रूप में पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना उन्हें कई सारी चुनौतियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे प्रमुख है, उनको खेतीहर ज़मीन पर उनका मालिकाना हक नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ उनको इसके वजह से ऋण की सुविधा मिलने में मुश्किल आती है। जो भी सरकार के योजनाएं होती हैं, उसमें भी वो लाभ नहीं ले पाती हैं। कृषक महिलाओं का योगदान कृषि के क्षेत्र में काफ़ी हद तक उनका देखा जा सकता है। ये चाहे वो कृषि हो या बागवानी या पशुपालन का क्षेत्र हो या उनका मत्स्य पालन हो, इस इत्यादि, इन सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाओं का उनका योगदान हर एक स्टेज पर, हर एक फेज़ पे उनका 80 से 90% तक उनका योगदान रहता है विभिन्न कार्यों में। यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि में महिलाओं का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो बीज का पहचान करना हो, उनका उपचार करना हो, बीज की बुवाई हो, रोपाई, कटाई, भंडारण इत्यादि, इन सभी गतिविधियों में महिलाओं का काफ़ी हद तक उनका भागीदारी, उनका योगदान रहता है। इन सभी कार्य में महिला का वर्चस्व बना रहता है। साथ ही साथ यदि हम बागवानी की बात लें, जिसमें फल, फूल, सब्जी इत्यादि चीज़ों का उत्पादन होता है, तो इस क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाएं सब्जी की बीज बोने से लेकर उन पे कीटनाशक का छिड़काव, उनका जो पौधा होता है उनका रोपना, उनका देखभाल करना, उनका कीटनाशक उस पर खाद डालना, और जब वो पक के तैयार होता है तो उसकी कटाई करना, उसका छटाई करना, उसको भंडारण करना, उसको बाज़ार में ले जाने के लिए तैयार करना, इन सभी कार्यों में महिलाओं का काफ़ी योगदान रहता है। यदि हम पशुपालन के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी महिलाओं का काफ़ी योगदान देखा जा सकता है। यह एक ऐसा पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जो महिला किसानों के लिए काफ़ी सुविधाजनक क्षेत्र है। इसमें महिलाएं अपने घर के आंगन से ही, चाहे वो घर के पिछवाड़े से या घर के आंगन में, अपने घर के चारों तरफ रहकर ही इस क्षेत्र से जुड़ी रह सकती हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि पशुओं का, जो गाय भैंस है, इनके रख रखाव की, इनके चारा के लिए, इनका गौशाला का साफ़ सफाई या उनका दूध निकालना, या इस तरह उनका जो हम मूल्यवर्धन करते हैं, दूध उत्पादन का जो मूल्यवर्धन करते हैं, इन सभी कार्यों में महिला किसान का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है।
मत्स्य पालन भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें महिलाओं का वर्चस्व बना हुआ है। इस क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि हम महिलाओं को मछली पकड़ने से लेकर उनका मंडी में लेकर उनको बेचने तक का योगदान देखा जा सकता है। महिला किसान मछली पकड़ने से लेकर मछली को चारा देना, उनका प्रसंस्करण करना, सुखाना, उनका मंडी में जाकर बेचना और जो उनका जाल होता है उसकी मरम्मत करना, इन तरह के इत्यादि कार्यों में महिलाओं का योगदान देखा जा सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो कृषि या उसके अन्य किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का हर एक जगह उनका कार्य में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है। बावजूद इसके जहाँ वो 80% से 90% तक अपना योगदान देती हैं और उनका हर एक क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी हद तक देखा जा सकता है, इन तथ्यों के बावजूद महिलाओं को किसान का अभी भी दर्जा नहीं प्राप्त है, क्योंकि हमारा जो किसान का परिभाषा है वह स्वयं ये बताती है कि वैसे किसान व्यक्ति जो अपने ज़मीन पर कुछ फसल उपजाते हैं उनको किसानों का दर्जा दिया गया है या किसान का परिभाषा में उनको शामिल किया गया है। चूँकि भारतीय ग्रामीण महिलाएं उनको खेतीहर ज़मीन पर उनका मालिकाना हक नहीं मिला है, इस कारण वो महिला किसान के दर्जा से वंचित अभी भी हैं। इस वजह से महिला किसान को काफ़ी परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ज़मीन उनके नाम पर नहीं होती है या वो सहभागी नहीं है उस ज़मीन पर, उसके वजह से उनको ऋण लेने में काफ़ी मुश्किल आती है। उनके पास ऋण लेने के लिए कुछ भी ऐसा गिरवी रखने के लिए उनके पास संपत्ति नहीं होता है जिसके बावजूद वो ऋण प्राप्त कर सके। और चूँकि वो उनके पास ज़मीन उनके नाम पर नहीं होती है, वो ऋण लेने में उनको मुश्किल आती है और इसी वजह से महिला उद्यमी काफ़ी ऊंचाई तक नहीं जा पाती हैं। यदि वो अपने उद्यम का प्रसार भी करना चाहती हैं, विस्तार करना चाहती हैं, तो उन पैसा उसके मुख्य बाधा बन के आती है। उनके पास वो लागत नहीं होता है जिससे वो अपने उद्यम का विस्तार कर सके। तो ये सब काफ़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। जो एक मुख्य समस्या है उनका ज़मीन पर मालिकाना हक और उनको महिला किसान का दर्जा देना। यदि हम अपने कानून में इस तरह का परिवर्तन लाएं जिससे कि महिलाओं को भी किसान के रूप में स्वीकार किया जाए, उनको वो दर्जा मिले, तो इन सारे हद तक जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक ये सुलझ सकती है, इनका सुझाव मिल सकता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कृषि में क्षेत्रों या वो बागवानी हो या पशुपालन या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। कृषि में ये जो लैंगिक भेदभाव है महिला किसान और पुरुष किसान के बीच, ये महिलाओं को काफ़ी पीछे रखता है। बावजूद वो अपना 80 से 90% का योगदान करती हैं, फिर भी हम उनको उनके जो उनका योगदान है उससे हम उनको पारितोषित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह उनको ये मौका नहीं मिल पाता, ये अवसर नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अपनी क्षमता का लोगों को क्षमता को दिखा सके। तो इसमें लैंगिक भेदभाव काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इस दूरी को बनाए रखे हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो महिला किसान और पुरुष किसान के बीच भेदभाव या जो ये अंतर बना हुआ है हम उसे दूर करें। कृषि की बात अगर हम करें तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि खेतीहर ज़मीन पर उनका मालिकाना हक नहीं देना ये एक लैंगिक भेदभाव है जिससे कि कृषि में वो अपना सक्रिय योगदान नहीं कर पाती हैं। और कहीं भी वो अगर बैंक में जाती हैं या कहीं भी वो ऋण के लिए किसी भी इस तरह के संस्थान में जाती हैं, वो अपना ऋण वहाँ पर
नहीं प्राप्त कर पाती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखे हैं कि बावजूद कृषि में हर कार्य में महिला अपना सक्रिय योगदान करती हैं, लेकिन जब उन कृषि उत्पादन को मंडी में ले जाकर बेचने की बात आती है तो वहाँ महिलाओं का प्रेजेंस, वहाँ महिलाओं की उपस्थिति काफ़ी कम रहती है। महिला सीधे तौर पे मंडी में जाकर कृषि उत्पादन का विपणन नहीं करती हैं। वहाँ जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं वही मंडी में जाकर उसका विपणन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो आय आती है, जो आमदनी वे कृषि उत्पादन को बेचकर जो उससे आमदनी प्राप्त होती है वो महिलाओं के हाथ में नहीं आ पाती है। महिला दिन भर में 15 से 16 घंटे काम करती हैं, या तो वो घर पे काम करती हैं या वो खेत में काम करती हैं, लेकिन इसके बाद इतने परिश्रम करने के बाद भी जो आमदनी है वो सीधे तौर पर महिलाओं के हाथ में नहीं आ पाती है, क्योंकि वो सीधे तौर पे उसका कृषि उत्पादन का विपणन से नहीं जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यदि हम महिला किसान की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें विपणन के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन करना पड़ेगा, उनको सहारा देना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनमें इस तरह के कौशल पे उत्पन्न करें जिससे कि वो जो मंडी के नियम हैं, जो वहाँ पे मोल भाव होता है, इन सारे नियमों को, इन सारे शर्तों को वो जाने समझे और अपना निर्णय लेकर सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों को वो अपना उत्पादन बेच सके, ताकि जो आमदनी हो वो सीधे तौर पे उनके हाथों में आए। यदि कृषि से उत्पादन से जो आमदनी महिलाओं के हाथ में सीधे तौर पे आती है तो उसका भी एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि जो पैसा उनके हाथों में आता है वो उन पैसों को अपने परिवार के भलाई के लिए, अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी पे खर्च करती हैं। या तो वो उनको उससे अच्छी शिक्षा देती हैं, उच्च से उच्च शिक्षा के लिए खर्च करती हैं, या उनके अच्छे खाद्य पोषण पे खर्च करती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक तौर पे भी सशक्त किया जाए और इसके लिए उनको विपणन के क्षेत्र में काफ़ी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला उद्यमी को हम प्रोत्साहित करें, उनको उनकी कौशल के अनुसार उनको वो अवसर प्रदान करें, ताकि वो एक सफल महिला उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएँ और दूसरे महिलाओं को भी प्रेरित कर पाएँ। अगर हम विस्तार सेवाओं की बात करें, काफ़ी सारे हमारे जो अफसर्स हैं, जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, वो काफ़ी सारी कैंपेन, प्रशिक्षण, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि इन कार्यक्रमों में महिलाओं की उपस्थिति भी होती है, या तो वो बहुत कम होगी या होती भी है तो वहाँ पर वो एक मूक दर्शन के रूप में बैठी होती हैं। उनका सक्रिय योगदान इस तरह के कार्यक्रमों में शायद ही देखा जाता है। शिक्षा एक प्रमुख कारण है जिसके वजह से महिलाएं पुरुष किसान से पीछे रह जाती हैं। उनके शिक्षा का स्तर काफ़ी कम होता है पुरुषों के मुकाबले, जिसके वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। यदि हम किसी भी तरीके का प्रशिक्षण करते हैं, किसी भी तरह का कैंपेन करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि महिलाओं का योगदान काफ़ी हद तक कम रहता है। वो उनका सक्रिय भागीदारी उसमें नहीं देख पाते हैं। उनको अगर बोलने का मौका भी दिया जाता है तो वो खुलकर नहीं बोल पाती, अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होती हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी भी तरीक़ा का अगर विस्तार सेवा किसी भी गांव में अगर कर रहे हो, किसान के लिए कर रहे हो, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़कर शामिल हों, और ना ही सिर्फ शामिल हों, वो उसमें अपना बात भी रखें, अपने तथ्य को भी रखें और उनको उचित मौका दिया जाए ताकि वो अपनी भी बातों को सबके सामने रख सके और
उस कार्यक्रम में एक सक्रिय भागीदारी दे सके। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो भी हम तकनीक जो हम बनाते हैं उसमें भी कई सारे कृषि से संबंधित तकनीक है जो महिलाओं के लिए उतनी लाभदायक नहीं होती है, क्योंकि महिलाओं का कार्य अलग होता है, उनकी कार्य करने की क्षमता अलग होती है। तो जो भी कृषि से तकनीक है, कृषि से संबंधित तकनीक है या जो भी उससे संबंधित मशीन है, उसका जो डिज़ाइन होता है वो महिलाओं के शरीर के उनका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो इन सारे उपकरण और मशीन में समय समय पर उनमें शोधन करने की भी आवश्यकता है, ताकि वो महिलाएं उनसे काफ़ी फ़ायदा ले सके। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि निर्णय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें महिलाएं को काफ़ी आगे हद तक उनको शामिल करने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, किसी भी तरीका का प्रायोजन हो, या वो हमारे घर से ही शुरुआत उसकी क्यों ना करें, महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी कम है। वो किसी भी तरीके का हम कार्यक्रम करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को हम हर एक स्तर पर उनको शामिल करें, चाहे वो घर हो या गांव हो या वो ब्लॉक हो या कोई जिला हो या फिर वो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हो। हर एक स्तर पर उन महिलाओं को एक मंच देने की ज़रूरत है, ताकि इस मंच के द्वारा उनको वो मौका मिल सके जिससे कि वो बोलने के लिए अपने सोच विचार करके अपनी बातों को, अपनी तथ्यों को लोगों के सामने रखने की उनकी क्षमता को विकास कर सके। जब तक महिलाओं में ये सोचने समझने की, अपने चीज़ों को खुद से समझने की और उन पे अपना विचार व्यक्त करने की क्षमता नहीं जागृत होगी, तब तक महिलाएं पीछे ही रहेंगी और उनका विकास समेकित विकास मुश्किल है। कृषि से जुड़ी जो भी संसाधन है, जैसे कि ज़मीन, इसमें लगने वाली जो लागत है, ये जो इसमें बीज है, इस तरह के जो भी कीटनाशक हैं, उपकरण है, मशीन है इत्यादि, इन सभी चीज़ों पे महिलाओं की पहुंच भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको इन पर नियंत्रण का भी अधिकार होना चाहिए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि महिलाओं को इन सारे जो कृषि से जुड़ी संसाधन है उस पर उनकी पहुंच नहीं होती है। अगर पहुंच होती भी है तो उन पर नियंत्रण नहीं रहता है। वो हर चीज़ के लिए अपने घर के जो सदस्य हैं उनसे पूछ कर ही वो कुछ करती हैं, या फिर वो स्वयं इन चीज़ को सीधे तौर पे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाती, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को इन सारी चीज़ों में आगे रखा जाए और महिलाओं को जागरूक बनाने की भी काफ़ी ज़रूरत है। जागरूकता उनमें तभी आएगी जब उनको शिक्षा प्राप्त होगा, जब उनको सही प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे कि हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम साथ ही साथ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की बात करते हैं। शून्य भूखमरी, जिसे हम ज़ीरो हंगर भी कहते हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है कि 2030 तक विश्व से भूखमरी हटा दिया जाएगा। शून्य भूखमरी का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सभी बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं का योगदान काफ़ी सराहनीय है और उनका इस योगदान के वजह से ही हम इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि महिला किसान का योगदान विकासशील देशों में और भी ज़्यादा है विकसित देशों का मुकाबले। विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में, जैसा भारत भी एक विकासशील देश है, यहाँ महिलाओं का योगदान काफ़ी हद तक होता है, जैसा कि हम और अन्य एशिया या अफ्रीका के देशों में देख सकते हैं। तो हमें ये ज़रूरत है कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें। जब तक
घर में महिलाओं को उचित दर्जा, उनको पहचान, उनको प्रोत्साहन और उनकी भागीदारी को नहीं सराहा जाएगा, महिलाओं में वो कौशल क्षमता, वो आत्मविश्वास नहीं उभर कर आ पाएगा। इसलिए अगर हम एक समृद्ध भारत चाहते हैं, एक विकासशील भारत चाहते हैं और एक सशक्त विकसित देश चाहते हैं, तो हमें इन 80 से 90% कृषि महिलाओं को साथ लेकर चलना होगा। हमारे जो भी परियोजना है, हमारे जो भी हमारे कार्यक्रम है, उसको इस तरह से बनाना होगा कि वो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि महिलाओं को हम उनको प्रोत्साहन उनको दें, ताकि वो अपनी बातों को हर मंच पर रख सके, क्योंकि अगर महिला अपनी बातों को नहीं रखेंगी तो वो उनके बातों को नहीं सुना जाएगा, और जब वो जो लोग ये नीति बनाते हैं उन तक वो नहीं पहुंच सकता है। तो जो लोग नीति बनाते हैं, जो लोग देश का नियम कानून लाते हैं, उन तक ये उनकी बातों को पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं की ज़रूरत अलग है। महिलाओं का जो वातावरण है, जिसमें वो कार्य करती हैं, जिसमें वो रहती हैं, वो पुरुषों से बिल्कुल भिन्न है। पुरुष किसान और महिला किसान की परिस्थिति, जिनमें वो काम करते हैं, जिनमें वो रहते हैं, दोनों काफ़ी अलग है। इसलिए दोनों की ज़रूरत अलग है। दोनों के लिए जो कार्यक्रम है उसको भी अलग तरीके से बनाना चाहिए, ताकि वो एक दोनों के लिए उतना ही लाभ पहुंचा सके। और इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम महिलाओं को बोलने के लिए उनका आवाज़ बने और उनको हम सहारा दें, उनको हम हर तरह से यथासंभव प्रयास करें कि वो आगे बढ़कर हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करें और अपनी पहचान दिखा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि अगर हम महिलाओं को अपने घर से इसकी शुरुआत करते हैं, तो तभी हम राष्ट्रीय स्तर पर महिला की पहचान को एक गरिमा स्थान प्राप्त करवा सकते हैं। तो हमें जहाँ भी हम कार्य करते हैं, आप लोग जिस क्षेत्र में भी जाते हैं कार्य करने, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप महिला किसान के ऊपर उतना ही ध्यान दें जितना कि हम पुरुष किसान के ऊपर देते हैं, और उनकी समस्याओं को जानने की, समझने की और उनकी बातों को उचित लोगों तक, उचित मंच तक पहुंचाने के लिए दृढ़ हों, ताकि हम सब मिलकर महिला किसान को सशक्त बना सके। धन्यवाद।